वो इलाके जहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाके, मैदानी इलाके या दूर दराज के इलाके जहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहे और आप अपना कोई भी ऑनलाइन वर्क या लाइव ब्रॉड टिकटॉक पे नहीं बैठ पाते, सिग्नल का मसला है, तो मैं इस मसले के हल के लिए आपके लिए लेकर आऊँ जबरदस्त किस्म का ये वाला B236 5G वाईफाई राउटर। इसके अंदर लगे हुए हैं 4x4 मेमो यानी कि हैवी रिसेप्शन वाले एंटीना जो कि आपको 15 किलोमीटर दूर से इंटरनेट के सिग्नल कैच करके देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुआ कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को सलाम रखे। मास टेक्नोलॉजी में तमाम बहनों और भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ लेके हूँ जो कि आपको दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल हद से ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इंटरनेट के सिग्नल नहीं आ रहे होते, आपने लाइव ब्रॉड पे बैठना होता है, आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती हैं, आपने कोई भी काम करना होता है, तो वीक सिग्नल होने की वजह से आप लोग काम नहीं कर रहे होते। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का मेरे पास B2368 राउटर है। बेसिकली ये एंटीना है, इसी के बीच के अंदर आपकी सिम भी डलती है। ये इतना पावरफुल एंटीना है कि इसमें मेमो 4x4 यानी कि जितनी ताकत के साथ इसके एंटीने लगे हैं, अगर चार रिसीविंग के लिए होते हैं और 4 ही आगे से आपके सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए होते हैं। और ये कम से कम 15 किलोमीटर दूर से भी आपको इंटरनेट के सिग्नल पिक करके ला के देगा। ख़ास तौर पे आपके पहाड़ी इलाके, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, कश्मीर के इलाके या सिंध के कुछ इलाके या बलूचिस्तान के इलाके जहाँ पे आप इंटरनेट के सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक हैं, आप कोई काम नहीं कर पाते, आपके प्यारे बाहर होते हैं, आपने व्हाट्सएप पे कॉल करनी होती है, आप बहुत परेशान होते हैं, आप छोटी छोटी डिवाइसेस ले रहे होते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जहाँ पे आपके वीक सिग्नल हो वहाँ पे आप जेन्युइन वो डिवाइस लें जो कि बिल्ट इन एंटीना यानी कि एंटीना के साथ आ रही है और उसका जो इंडोर भी है वो भी ज़बरदस्त है और आउटडोर भी ज़बरदस्त है और एक बना है जैसे ये कि B2368 है। इतने हैवी किस्म की एंटीने हैं, इतनी इसकी पावरफुल रेंज है कि आपको बहुत दूर दराज के इलाकों ये सिग्नल खींच के ला के दे रहे होते हैं और आपके सिग्नल की कमी को पूरा कर रहे होते हैं। इसको आपने सिर्फ छत के ऊपर लगा देना है, इंशाल्लाह ताला आप फिर इसका रिजल्ट देखिएगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिलता है। अब मैं बताता हूँ कि इसके फीचर क्या क्या है, ये करता क्या क्या। बेसिकली ये जो इसकी डाउनलोड स्पीड है तकरीबन 600 MBPS के हिसाब से सपोर्ट कर होता है। जो इसकी अपलोडिंग स्पीड है वो भी ऑलमोस्ट आपको 150 MBPS के हिसाब से सपोर्ट कर होता है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका टावर आपको क्या स्पीड दे रहा है। मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि लोग अक्सर कहते हैं कि यार ये बताओ कि दूर दराज से ये सिग्नल आपको कैसे पिक करके लेके देगा, जितने आपके जो टावर सिग्नल दे रहा है वही है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके सिग्नल जो होते हैं आपके घर के पास और होंगे, छत के ऊपर और होंगे, 1 किलोमीटर आगे चले वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ और होगी। तो इसका क्या होता है कि काम इसका क्या होता है कि दूर से आपको ये सिग्नल पिक करके ला के देगा और वो इतनी ताकतवर स्ट्रेंथ होगी कि आपके सारे के सारे काम ये कर लेगा। अभी हम लोग बात करते हैं इसके कुछ फीचर के बारे में जो मैंने पहले बताया, थोड़े फीचर और बता देता हूँ। तो 64 यूज़र सेम टाइम में आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैरियर एग्रीगेशन की फैसिलिटी होती है, जैसे कि ड्यूल बैंड है, उन 2 बैंड को कंबाइन करके एक पावरफुल बैंडविड्थ बना देता है जो कि आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़बरदस्त बनाने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इसके दूसरे बैंड होते हैं जिसको हम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड बोलते हैं या 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड बोलते हैं, ये उनको भी सपोर्ट कर रहा होता है। तो देखें इतने फीचर आपको सिर्फ एक इस डिवाइस के अंदर मिल रहे हैं। मैं अपने बहनों और भाइयों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो पहाड़ी इलाके में ख़ास होते कश्मीर वाले लोग या बलूचिस्तान वाले हैं या दूर दराज के इलाके वाले हैं कि जहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल आपके पास वीक होना, तो मैं ये कहूँगा कि आपने किसी किस्म की कोई डिवाइस लेनी, चाहे यूफोन की है, जैज़ की है, जोंग की है, टेलीनॉर की है, डोकोमो है, वेरिसन है, कोई भी डिवाइस आप उसको यूज़ बिल्कुल ना करें। आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाले लेने चाहिए। जैसे हमारे पास ग्रीन पैकेट O5 है, वो जेन्युइन आपका एंटीना है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, नीचे उसका इंडोर है। इसी तरह ये भी आपका एंटीना है, ये आपका राउटर का काम नहीं कर रहा था, ये एंटीना है, बहुत पावरफुल किस्म के इसके बीच में एंटीने लगे हुए हैं। आप बताएं इतना सा मोबाइल होता है उसकी सिग्नल ऐसी कितनी होगी। आप इसको देखें, बहुत हैवी किस्म के एंटीने इसके बीच में लगे हुए हैं और ये आपको उनकी वजह से इतनी ताकत होती है कि आपको दूसरे सिग्नल खींच के ला के दे रहा होता है। आपने ग्रीन पैकेट O5 ले लें, आप B2368 ले लें या आप ये N5368 लें, जो आपके जेन्युइन आउटडोर एंटीने हैं आपने उनको यूज़ करना है। आपने पाकिस्तानी 4G प्लस वाले एंटीने बिल्कुल यूज़ नहीं करने। मैं सेलर फिर भी आपको बता रहा हूँ, हमारे जो कस्टमर है वो क्या करते हैं, कहते हैं कि ठीक है यार हमारे पास पैसे कम हैं तो हम ऐसा करते हैं, हम ये चीज़ ले लेते हैं। तो अब ये पैसा ज़्यादा करने वाली बात होती है। देखिए मैं बार बार एक चीज़ आपको बताता हूँ कि सिग्नल की स्ट्रेंथ जहाँ पे हद से ज़्यादा वीक हो वहाँ पे आपने ये जो जेन्युइन इंडोर आउटडोर आ रहा है, ये हैवी किस्म के एंटीने, आपने ये चीज़ वहाँ पे यूज़ करनी है। कहीं दूसरी किस्म की कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस यूज़ नहीं करनी। आपको वो अच्छा रिजल्ट बिल्कुल नहीं देंगे जहाँ पे सिग्नल हद से ज़्यादा वीक होते हैं, सिर्फ यही चीज़ चल रही होती है।
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, इसके बीच में जो ये कैटेगरी 12 की एक बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है, इसके बीच में जो चिपसेट लगी है वो हाई सिलिकॉन डेलोंग 750 की लगी है। ज़बरदस्त किस्म की चिप है जो आपके प्रोसेसिंग में आपकी बहुत हेल्प कर रहा है सिग्नल को रिसीव ट्रांसफर करने के लिए, आपके पूरे सेटअप को चलाने के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके CPE की, ये जिसको बोलते हैं कस्टमर परमिसिबल इक्विपमेंट, ये क्या करता है कि आपके लॉन्ग रेंज से आपके जो सिग्नल है उसको रिसीव करने की सलाहियत रखता है। ये नहीं कि ये 4x4 आपके मेमो इनपुट एंटीना और आउटपुट एंटीना ये उसको सपोर्ट कर रहा होता है। तो पहाड़ी इलाके के लोगों के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ, आप लालच नहीं करें। जो छोटी डिवाइसेस होती हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, वो सिटी की हद तक तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन जिस जगह पे आपके सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक हो, आपने जेन्युइन जो इंडोर आ रहा है, जेन्युइन जो आउटडोर आ रहा है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपने सिर्फ वही चीज़ें यूज़ करनी है। अदरवाइज फिर आप चीज़ें लेते रहेंगे और पता चले कि लाख रुपये का आपने खर्चा कर लिया और फिर मसला आ जाएगा। तो इससे बेहतर है एक दफ़ा अच्छी चीज़ ले लें। मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, ये जितने भी डिवाइसेस होती हैं हमारे पास, जो राउटर होते हैं, ये आपको अपने नाम पे करवाना पड़ता है, करवाना भी चाहिए, क्योंकि वक्ती तौर पे तो ये पाकिस्तान में चल रहे हैं। अक्सर हमारे दोस्त कह रहे होते हैं यार ये 2 महीने के बाद बंद होगी, 6 महीने के बंद हो जाएगी। भाईजान ये जेन्युइन IMEI के अंदर है, आप इनको लें, परचेज़ करें, जिससे परचेज़ करें उसे बोलें कि मुझे जेन्युइन IMEI के अंदर चाहिए, ताकि आप इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएं। जो दुकानदार है वो इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र इसलिए नहीं करवा सकता क्योंकि उसने उसको यूज़ नहीं करना होता। आपकी मार्केट के अंदर जितनी भी डिवाइसेस आ रही है, तकरीबन 98% ले लें, 90% ले लें, 95% ले लें, वो PTA अप्रूव नहीं होती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आपने इसको यूज़ करना होता है। तो फिर ये आपके मोबाइल से *8484# होगा, आपका NIC होगा, उसके बाद IMEI इसकी डाली जाएगी। तो फिर आप जो कहते हैं 2 महीने में बंद हो जाए, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन की तरफ नहीं जाएं, इसको अपने नाम पे करवाएं, ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। मैं बार बार बता के थक जाऊँ, मेरे बहुत से दोस्त होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते। देखें, अब हमारे पास एक अरोड़ा का आई थिंक 02 है, उसका 52,000 रुपये टैक्स है, वो कौन पे करेगा? कोई नहीं लेता। बेसिकली ये डिवाइस अगर आप देखें ना, ये कम से कम 80,000, 90,000 या 1 लाख के करीब है। पाकिस्तान में आपको 20-25 हज़ार की मिल जाती है, इससे कम ही मिल जाती है। तो आपको फिर अपने नाम पे करवाने में मसला नहीं आना चाहिए। कस्टमर ये कह रहा होता है 10,000 की डिवाइस ले, 5,000 ऊपर लगा दूँ, यार अभी भी तो देखें आप चीज़ क्या ले रहे हैं। ठीक है, लालच नहीं करें, चीज़ को अच्छा लें और अपने नाम पे करवाएं। और इस दुआ के साथ वीडियो खत्म करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।